कहा जाता है कि भगवान को दिया गया भोग सिर्फ भोजन नहीं होता, वह तो भक्ति, विश्वास और समर्पण की परीक्षा होती है। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भिखारी को भी राजा बना देते हैं। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक भिखारी रहता था। फटे कपड़े, खाली पेट और सिर पर न कोई छत। दिन भर वह भीख मांगता, पर जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें से पहले मंदिर जाकर भगवान को भोग लगाता। गांव वाले हंसते, अरे माधव, खुद पेट भरने को नहीं है और भगवान को भोग लगाता है। माधव मुस्कुरा कर कहता, मेरा पेट तो आज नहीं भरा, पर मेरे भगवान भूखे नहीं रहने चाहिए। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। किसी के पास देने को कुछ नहीं। 3 दिन से माधव ने कुछ नहीं खाया। चौथे दिन किसी ने उसे एक मुट्ठी चावल दे दिए। उस रात माधव भूख से हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन माधव ने वही चावल धोए, थोड़े से पानी में पकाए और मंदिर जाकर बोले, हे प्रभु, आज मेरे पास बस इतना ही है, पहले आप स्वीकार कीजिए। उसने भगवान के सामने सच्चे मन से भोग रखा और आंख बंद कर रो पड़ा। उसी रात गांव के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, जिस गांव में एक भूखा भिखारी मुझे पहले भोग लगाता है, वहां का राजा योग्य है। राजा घबरा गया। सुबह होते ही उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई, जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता हो उसे दरबार में लाया जाए। सब लोग अमीरों को आगे करने लगे, पर भगवान की आवाज फिर गूंजी, भिखारी को बुलाओ, माधव को। माधव कांपते हुए दरबार पहुंचा, फटे कपड़े, झुका सिर। राजा ने पूछा, तू रोज भगवान को भोग क्यों लगाता है जब खुद भूखा रहता है? माधव बोला, राजा जी, मैं भिखारी हूं, पर मेरा भगवान राजा है। राजा भूखा रहे ये मुझसे सहन नहीं होता। पूरा दरबार सन्न रह गया। तभी अचानक दरबार में रखा प्रसाद अपने आप मधुर सुगंध से भर गया। राजा समझ गया, भगवान की कृपा इसी पर है। राजा ने तुरंत अपना मुकुट उतार दिया। जिसके पास इतनी बड़ी भक्ति है, वही राज करने योग्य है। माधव को राजगद्दी दी गई, पर माधव ने कहा, मैं राजा बनूंगा, पर पहले नियम बनाऊंगा। राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा और भगवान को भोग सबसे पहले लगेगा। दोस्तों, भगवान भोग से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। जो खुद भूखा रहकर भी भगवान को पहले याद करता है, उसकी किस्मत का द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय भगवान।